konnichiwa एवरीवन, वेलकम टू सोम्यानी मजारी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो ड्रैगन बॉल ड्रामा का एपिसोड 8। इस एपिसोड में होगी गोकू और तमागामी की फाइट। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने देखा था तमागामी नंबर 3 बोलता है गोकू से, अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। गोकू उस फाइट के लिए तैयार होता है। तो इस एपिसोड का नाम है तमागामी। तमागामी अपने हैमर से गोकू पे अटैक करता है और गोकू अपनी पावर बॉल की मदद से तमागामी के ऊपर अटैक करता है। दोनों की फाइट स्टार्ट ही हो जाती है और हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर एक जगह गोकू अपनी पावर पोल की मदद से तमागामी पर अटैक करने लगता है, लेकिन तमागामी उस पावर पोल से बच जाता है। तमागामी गोकू को बोलता है कि तुम इतने भी बुरे फाइटर नहीं हो, लेकिन गोकू कहता है ये तो बस अभी शुरुआत ही हुई है। लेकिन एक जगह गोकू अपने पावर पोल की मदद से उस तमागामी के पाँव को नीचे तो करता है, लेकिन वो तमागामी फिर डॉज कर देता है। इन दोनों की ये फाइट देखने के लिए वहाँ के सभी लोग जो उस गांव में रहते थे वो वहाँ पर जमा होने लगते हैं और कहते हैं ये आखिर हो क्या रहा है। हमें पेंजी, ग्लोरी और शिनगाई भी देखने को मिलते हैं। पेंजी बोलती है ये कितनी अच्छी लड़ाई कर रहा है, तो शिनगाई बोलते हैं ये तो है ही जीनियस, क्योंकि वो डायमंड वर्ल्ड की एयर पे फाइट भी कर सकता है। फिर तमागामी अचानक से उस फाइट में काफी सीरियस दिखाई देता है। उस जगह पे अपने हैमर को गोकू की तरफ फेंक देता है और साइकिक पावर की मदद से उसे दबोच रहा होता है। यहाँ पर गोकू तमागामी की साइकिक पावर से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो शायद मारा जाता। तभी हम देखते हैं कुछ ही लम्हों में गोकू बनता है सुपर सैयन। गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में, और ये सब मंजर वो सब लोग देख रहे थे जो वहाँ मौजूद थे, और तमागामी भी इसे देख रहा था। वो भी हैरान हो गया। फिर तमागामी अपनी पावर की मदद से गोकू के ऊपर दोबारा से हैमर से अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू उस हैमर के 2 टुकड़े कर देता है। ये फाइट अभी वहाँ खत्म नहीं हुई थी। पेंजी बोलती है आखिर कर क्या रहा है। गोकू तमागामी से कहता है अब होगी असली फाइट, चलो दोबारा शुरू करो। तमागामी भी बोलता है चलो ठीक है। यानी कि अभी हमने जो भी देखा वो सिर्फ वार्म अप था, अभी फाइट स्टार्ट ही नहीं हुई थी। फिर दोबारा शुरू होती है उनकी फाइट। गोकू तमागामी के ऊपर की ब्लास्ट करता है, तमागामी गोकू के ऊपर की ब्लास्ट का अटैक कर रहा होता है, लेकिन दोनों ही इसमें बचने में भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त फाइट जा रही होती है। हमें भी ये फाइट देखने को मिली। फिर तबागामी करता है अपनी फाइट का आखिरी अटैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। इसके अलावा हम ये देखते हैं गोकू भी अपना पहला कामेहामेहा का अटैक करता है। ड्रैगन में डायबा के एपिसोड में अभी तक का गोकू का पहला कामेहामेहा अटैक। ये सब मंजर देखकर शिन, काई, ग्लोरियो, पेंजी बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगते हैं। जैसे ही तमागामी अपनी फाइनल पावर का अटैक करता है, उसी के साथ गोकू भी अपना कामेहामेहा का अटैक कर देता है। दोनों की पावर बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गोकू का कामेहामेहा तमागामी के अटैक को चीर पार कर आगे निकल जाता है और डायरेक्ट तमागामी पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ तमागामी की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है कि वो अपने हाथों से गोकू के अटैक को रोक सके। पहले तो मुझे लगा शायद वो इसे रोक लेगा, लेकिन गोकू ने जब अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा की ग्रिप पकड़ी रखी तो मैं समझ गई अब तमागामी का खेल खत्म हो चुका है। ये मंदरशिन का एक लोरियो पेंजी भी देख रहे थे और बाकी गांव वाले भी हैरान हो रहे थे कि आखिर बच्चा है कौन। काफी देर तक सहने के बाद तमागामी कामेहामेहा को एयर की तरफ फेंक देता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। गोकू तमागामी के ऊपर अपनी एल्बो से अटैक कर देता है। गोकू जब तमागामी के ऊपर अपनी एल्बो से मारता है तो तमागामी उससे कहता है कि अब मैं हार मानता हूँ। गोकू बोलता है क्या तुम्हें और फाइट नहीं करनी? तमागामी बोलता है नहीं, इस फाइट को मजीद कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत को समझ चुका हूँ। और तो और वो गोकू से काफ़ी इम्प्रेस भी हो चुका था। उसके बाद वो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पेंजी बोलती है ये कितना अच्छा उसने सच में कर दिखाया। शिनकाई बोलते हैं वो तो है ही अमेजिंग। गोकू बोलता है क्या अब वो ड्रैगन बॉल में ले सकता हूँ? तमागामी बोलता है उससे पहले तुम्हें आखिरी बैटल करना होगा। गोकू समझ नहीं आता वो आखिरी बैटल है क्या। उसके बाद वो सब गाँव वाले एक जगह जमा होते हैं और कहते हैं कि हमने आज से पहले ये सब नहीं देखा। फिर तमागामी एक जगह पे अपने मैजिक से 5 ग्लास को निकालता है। गोकू और बाकी सभी समझ नहीं पाते आखिर वो करना क्या चाहता है। फिर तमागामी में ड्रैगन बॉल को भी निकालता है और उस ग्लास के अंदर डालता है और कहता है इसे गौर से देखो, क्योंकि अब मैं इन कप्स को तब्दील कर रहा हूँ, और अगर तुम ये बताने में कामयाब होगे कि ड्रैगन बॉल किस कप में है तो ये ड्रैगन बॉल तुम्हारा हो जाएगा। पेंजी बोलती है ये कितना अजीब खेल है, वो पूरा बैटल किस लिए था? शिनकाई बोलते हैं ये भी एक फाइनल बैटल ही है। गोकू बोलता है ठीक है, मुझे सिर्फ अंदाजा ही लगाना है। तमागामी बोलता है हाँ। तमागामी कप्स को एक दूसरे के साथ तब्दील करने लगता है। फिर पहले तो वो ऐसा ऐसा मूवमेंट रखता है, फिर उस अचानक से उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। पेंजी और ग्लोरी हैरान हो जाते हैं। गोकू बहुत ही ज़्यादा उसे गौर से देख रहा होता है। फिर तमागामी रुकता है और पूछता है अब बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ है? पेंजी बोलती है
उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। वो सुप्रीम गाई से पूछती है कि क्या आप जानते हो वो ड्रैगन बॉल कहाँ है? सुप्रीम गाई बोलते हैं मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं थोड़ी देर तक ही अंदाज़ा लगा पाया हूँ। तमागामी बोलता है जल्दी बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ है? गोकू बोलता है वो ड्रैगन बॉल वहाँ है। तो तमागामी पूछता है कौन से कप में? वो बोलता है नहीं, इन कप में नहीं बल्कि वो वहाँ पर है। गोकू की आंखें बहुत तेज है, उसने तमागामी को बॉल पीछे फेंकते हुए देख लिया था। गोकू तमागामी से कहता है तुमने इसे आखिर में फेंक दिया था, क्यों है ना? तमागामी हंस के बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, तो चलो ठीक है अब तुम ये ड्रैगन बॉल ले सकते हो। फिर तमागामी नंबर 3 वो ड्रैगन बॉल गोकू को दे देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तमागामी के हाथ में जो ड्रैगन बॉल है उसका साइज अर्थ के ड्रैगन बॉल के साइज के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, वो उससे ज़्यादा बड़ा है। फिर तमागामी गोकू से कहता है कि तुम एक फेयर फाइटर हो, अपना ख्याल रखना और बाकी के 2 ड्रैगन बॉल्स के लिए गुड लक। गोकू उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो सारे गाँव वाले यानी कि वो सब क्लिंट बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिनकाई, ग्लोरी और पेंजी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे गोकू की पहली कामयाबी थी, उसे पहला ड्रैगन बॉल मिला था, इसलिए वो सारे क्लिंट्स उनके साथ जा रहे होते हैं। पेंजी गोकू से कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने तमागामी को सच में हरा दिया। तो शिनकाई भी उसे कामयाबी की मुबारकबाद दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लोरियो के पास एक फ़ोन आता है। वो कहता है कि हमने थर्ड डायमंड वर्ग के ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, कोई और नहीं बल्कि अनिंसू होती है। वो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कितना आसान हो जाएगा और वो बच्चा भी कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर वो ग्लोरी से कहती है तुम अपना काम जारी रखो। ग्लोरी बोलता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद अनिंसू बोलती है मेरे ख्याल से मुझे भी अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद गोकू, शिनकाई, ग्लोरी और पेंजी वहाँ से जाते हैं। गाँव वाले गोकू को शानदार तरीके से अलविदा करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले ही जाते हैं। फिर तमागामी को हम देखते हैं। तमागामी भी प्रैक्टिस करते हुए गोकू को अलविदा बोलता है। पेंजी गोकू से कहती है तुम इतना ताकतवर हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने अपने मैजिक का भी यूज़ किया। गोकू बोलता है मैजिक? पेंजी बोलती है हाँ, जब तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और तुम्हारे हाथों से अजीब सी लाइट दिख रही थी। गोकू बोलता है हो सकता है वो मैजिक ही हो, पर अभी मैं भूखा हूँ। पेंजी बोलती है इसकी बॉडी कैसे काम करती है? शिनकाई ग्लोरी से पूछते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं? ग्लोरी बोलता है हम लोग वेब समा के पास जा रहे हैं, सेकंड डायमंड में। हम लोग लैंड और सी के दरमियान जाएंगे ताकि हमें कोई ढूंढ ना ले। संजी बोलती तो उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि गन्नर में जिसका रेडियो रडार इतनी दूर काम नहीं करेगा, वो तो वैसे भी ख़राब हो चुका था। रोरी बोलते हैं गोकू ने तमागामी को हराया और ये बात हर जगह आग की तरह फैल जाएगी कि एक छोटे बच्चे ने जिसके पास रेड स्टिक है उसने तमागामी को हराया और वो हमारे साथ है। पेंजी बोलती है हाँ ये तो सही कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोमा के पैलेस का सीन दिखाया गया है। वो लोग भू सागा की वीडियो को दोबारा देख रहे होते हैं। एक जगह पे देगासी को कुछ शक होता है और वो वीडियो को रिप्ले करता है और कहता है ये कौन है? पहले तो वीडियो ब्लर होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गोमा जाके करीब देखता है कि आखिर ये है कौन। जब वो वीडियो साफ होती है वो कोई और नहीं बल्कि अरिंसू होती है। गोमा ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये वहाँ क्या कर रही है? नगाशा बोलता है मुझे इसका तो नहीं पता पर लग रहा है कि उस वक्त अरिंसू भी माजिन बू को जानती थी। गोमा बोलता है शायद प्रीवियस सुप्रीम डायमंड किंग डबूरा ने उसे बताया था, लेकिन ये वहाँ क्या कर रही है और माजिन बू के फ्रेगमेंट का क्या करना चाहती है। फिर हम ये देखते हैं अरिंसू एक अजीब से लैब के अंदर जाती है। वहाँ पे एक मारबा नाम की बूढ़ी औरत होती है। वो उससे जाके पूछती है कि काम कैसा चल रहा है। दरअसल वो भी एक माजिन बू को बनवा रही थी उस बूढ़ी औरत से। वो बूढ़ी औरत उससे बोलती है कि तुम जो फ्रेगमेंट माजिन बू का लेकर आई हो वो वाकई में एक नया फ्लेवर दे रहा है। अरिंसू बोलती है तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से ये लेकर आई हूँ। वो बोलती है अब इसे तैयार हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं एक बड़े से पॉट को लेकर। अरिंसू बोलती है इस बार कुछ अच्छा बनना चाहिए क्योंकि जो तुमने पहले माजिन बू बनाया था उसे तो मैंने ही हरा दिया था। वो औरत बोलती है तुम इस बार माजिन बू का फ्रेगमेंट लेकर आई हो तो इस बार कोई परेशानी नहीं होगी। वो बोलती है क्यों परेशानी नहीं होगी, क्या मतलब है? पिछली बार जो माजिन बू को भी तुमने ही बनाया था। वो औरत घबरा कर बोलती है आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? वो माजिन बू विज़र्ड बीबीडी ने बनाया था। अरिंसू बोलती है मैं सब जानती हूँ, बीबीडी ने तुमसे बनवाया था क्योंकि वो भी नहीं जानता था उसे कैसे बनाना है। फिर वो कहती है कि माजिन बू ही था जिसने डायमंड वर्ल्ड में हर जगह अफरा तफरी फैलाई हुई थी। उसने मेरे लोगों को भी यहाँ से भगा दिया था और कुछ लोगों को तो उसने मार ही दिया था। वो लेडी बोलती है तैयार हो चुका है पर मैं इसे सक्सेस नहीं कहूँगी क्योंकि इसको कंट्रोल करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अरिंसू कहती है मैं डायमंड वर्ल्ड की सबसे अच्छी साइंटिस्ट हूँ पर मैं इतनी भी काबिल नहीं कि मैं इसे बना सकूँ। वो बोलती है मुझे तुम्हारे स्लाइवर की ज़रूरत है। वो बुरी और बोलती है तुम इसे बिना बोले इजीली कंट्रोल कर सकती हो, इसे इन्फॉर्मेशन भी दे सकती हो। फिर वो अपना स्लैब उसके अंदर डालती है। जैसे ही वो डालती है तो उसके अंदर से वो लाइट और एनर्जी भी बाहर आने लगती है। वो बुरी और कहती है अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो मैं इनाम की तवक्को करती हूँ। अनिंसु बोलती है अगर मैं डायमंड वर्ल्ड की किंग बन गई तो। वो बुरी और कहती है कि गोमा नजर तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन वो भी उतना ही ताकतवर है। अनिंसु बोलती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास प्लान भी है, मैं ड्रैगन वर्ल्ड को यूज़ करूँगी। बुरी और हैरान होकर पूछती है क्या सच में तुम ड्रैगन वर्ल्ड को कैसे यूज़ कर सकती हो? वो तो तामागामी के पास ही ये तो नामुमकिन है। अनिंसु बोलती है मेरे कुछ प्यारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके पास एक ड्रैगन बॉल भी आ चुका है तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अब मुझे ग्लोरी और रिंसो का प्लान समझ आ गया। ड्रैगन बॉल्स को गोकू से कलेक्ट क्यों करवा रहे थे। खैर आगे हाइबिस के पास किंग कादान का फ़ोन आता है। हाइबिस बोलता है आप काफ़ी खुश लग रहे हो। किंग कादान बोलता है हाँ क्योंकि गोकू ने तामागामी को हराकर ड्रैगन बॉल को ले लिया है।
ये सारी बातें सुनकर वजीता और पिकोलू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किंग कदान बोलते हैं कि हम लोग इसी खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि तुम लोग गोकू के पीछे मत जाओ क्योंकि वो लोग भी वैप्समा की तरफ ही जा रहे हैं, तो तुम लोग उनसे वहीं मिल लेना। आइबिस बोलते हैं इनको कितनी देर लगेगी, कि किंग कदान बोलता है कि उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि उन्होंने गेंडरमरी का प्लेन चोरी किया है, तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम लोग आज किसी होटल में रुक जाओ। आबिस बोलता है कि क्या मैं मट करे वाइन पी सकता हूँ, तो वो बोलते किंग कदान बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ से ये ट्रीट समझो। आबिस बोलता है कि क्या आप सबकी पेमेंट दे दो, कि किंग कदान बोलता है हाँ तुम लोग आज एंजॉय करो, मैं इन सबके पैसे दे दूंगा। बुलबुल पूछती है कि क्या हम लोग किसी होटल में रुकेंगे, क्या वो होटल 5 स्टार होगा और क्या हमें आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। आइबिस बोलता है कि वहाँ की मड वाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बुलबुल बोलती है पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा। आइबिस बोलता है वो बिल्कुल कीचड़ की तरह होगा। फिर पिकोलू बोलता है सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है उन्होंने पहला ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिया। वजीता पूछता है कि क्या डायमंड बॉल में भी ड्रैगन बॉल्स होते हैं। आबिस बोलता है तुम्हारा बी से क्या मतलब है, क्या आर्ट में भी ड्रैगन बॉल होते हैं। वजीता घमंड होकर बोलता है मुझे इसके बारे में और बताओ। तभी हाइबिस पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि किंग नहीं हो लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेवियर दिखा रहे हो। वो वजीता को इग्नोर कर देता है। वजीता को गुस्सा आता है। फिर वो हाइबिस को आराम से पूछता है मुझे और बताओ। फिर बुल्मा और पिकोलो का तो आपने रिएक्शन देखा ही है, खासकर पिकोलो का। तो ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को इस तरह के एपिसोड की वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को भी आगे शेयर करें ताकि एनिमे के फैंस इसको देख सकें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।